हे आत्मन, आत्मा शुद्ध ज्ञान पिंड है। ज्ञान मात्र ही आत्मा है, अर्थात आत्मा के संपूर्ण शुद्ध प्रदेशों में शुद्ध ज्ञान मात्र आत्मा ही निवासरत है। सर्वांग प्रदेशी शुद्ध आत्मा। इसलिए ज्ञान गोचर ये आत्मा ज्ञानमय है। हे चेतन आत्मा, तो इस ज्ञान गोचर आत्मा का अनुभव करना चाहता है। ज्ञान गोचर आत्मा को स्वसंवेदन ज्ञान की ही निर्मल विमल परिणतियों में विलास करता हुआ देखना चाहता है। तो हे आत्मन, ज्ञान में ही विद्यमान शक्तियों का आह्वान ज्ञान की ही कलाओं को प्रकट करना पड़ेगा। चेतन आत्मा, ज्ञान की ही परिणतियों को प्रकाशित करना पड़ेगा। ये दर्शन ज्ञान चेतना, ये उपयोग अपने ध्रुव ज्ञान भाव की परिणति में बिल से चेतन जायक भाव की परिणति में बिल से जिस क्षण ये उपयोग स्वयं की जायक भाव की परिणति में बिल जाएगा, आत्मा स्वयं चिद्रूप चैतन्य रूप बिलसेगा। उस क्षण उसी क्षण इस संसार का अभाव हो जाएगा। उसी क्षण ज्ञान भाव का विलय हो जाएगा। आत्मा सावधान सचेत अवस्था में आओ चेतन। आत्म जागृति को जानो, जागृत रहो, जागृत जागृत रहो, जागृत जागो। जागो आत्मा, अपने ज्ञान अनुभव को, अपने चैतन्य अनुभव को सुदृढ़ करते हुए आत्मनिष्ठा को ग्रहण करो। आत्मनिष्ठा, तुम जानो परमात्मा, हे चेतन, बिना अभ्यास की एकाग्रता नहीं होगी चेतन। बिना अभ्यास के धारणाएं निर्धारित नहीं होंगी और बिना धारणाओं के पिंडस्थ ध्यान नहीं होगा। जब तक तू ज्ञान पिंड में अपनी आत्मा को नहीं जानेगा, ज्ञान पिंड में अपनी आत्मा को अनुभव नहीं करेगा जीव,
तब तक इन मन वचन काय के अज्ञान परिणामों में तुझे व्यर्थ ही आनंद आएगा, व्यर्थ ही तुझे मन वचन काय के परिणाम इष्ट लगेंगे चेतन। ये मन वचन काय की परिणाम अज्ञान परिणतियां इष्ट इसलिए ही लगती हैं, तू अपने आप को ज्ञान पिंड नहीं, तू अपने आप को शरीर पिंड, पुद्गल पिंड मानता है। अरे जाग चेतन जाग, तू पुद्गल पिंड नहीं, तू ज्ञान पिंड है, ज्ञान मात्र पिंड। ज्ञान तेरा पिंड है आतंक, ज्ञान ही तेरा पिंड है, मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान ही तेरा पिंड है। बस एकमात्र शुद्ध ज्ञान पिंड चेतन, एकमात्र शुद्ध ज्ञान पिंड। एकमात्र एकमात्र शुद्ध ज्ञान पिंड, शुद्ध ज्ञान पिंड चेतन। शुद्ध ऐसे ज्ञान पिंड को सर्वांग ज्योति स्वरूप अपने अंतर आत्मा में अनुभव करो चेतन आत्मा। और ये अनुभव गोचर आत्म पिंड, ये ज्ञान पिंड, इसकी आराधना के लिए इसी के अनुरूप विशुद्ध विशुद्ध परिणामों का उदय करो, अर्थात ज्ञान से ज्ञान की ही परिणतियों का जन्म हो, ज्ञान से ज्ञान की ही विशुद्ध परिणतियां उत्पन्न हो चेतन आत्मा। ज्ञान भाव से आत्मा का कोई नाता ही नहीं है। ऐसे जगत से संबंध तोड़ते हुए जैसे ये षट कमल इस शरीर से संबंध तोड़ते हुए अपने ज्ञान भाव की प्रकटता में पूर्ण प्रकाश में है, प्रारंभ से गुप्त कमल, गुप्त मल द्वारों से भिन्न अपनी ध्रुव चैतन्य शक्ति में विलास कर रहा है। ये स्पष्ट व्यक्त करता है चेतन आत्मा कि आत्मा मल द्वार विकार द्वार से मुक्त कमल भाव सिर्फ कमल में है, कमल भाव में है ये आत्मा, कमल कमल भाव में आत्मा, ज्ञान की तरह निर्लिप्त, ज्ञान ही की तरह न्यारा। और इस कमल भाव में, इस सुंदर कमल में, इस गुप्त कमल में देखो आत्मा, ज्ञान पिंड में आत्मा की शक्तियों का ध्यान धारण करो, ज्ञान दर्शन उपयोग को अंतरोन्मुख ले चलो चेतन आत्मा। देखो वो दर्शन ज्ञान में पिंड, वो दर्शन ज्ञान में पिंड, पिंड रूप में है जो, वो दर्शन ज्ञान में पिंड आत्मा, दर्शन ज्ञान में शुद्ध पिंड आत्मा। ये कमल, गुप्त कमल ऐसे पिंड रूप ही ज्ञान का उद्घोष कर रहा है, कमल भाव।
कमल भाव निर्लिप्तता को दर्शा रहा है कि देखो, ये ज्ञान पिंड में सर्वांग शुद्ध ये आत्मा जो ज्ञान पिंड है, ये कमल केवल स्वभाव भाव में है, मात्र ज्ञान परिणामी है बस। इस ज्ञान परिणामी आत्मा में ज्ञान परिणाम ही उत्पन्न होते हैं बस। ज्ञान रूप ही दर्शन, ज्ञान रूप ही शुद्ध परिणमता है। दर्शन ज्ञान रूप ही शुद्ध परिणमता है यह आत्मा। देखो चैतन्य, छह पंखुड़ियों में विद्यमान इस गुप्त कमल के अंतर अभिप्राय, अंतर परिणतियों को देखो चेतन, अंतर परिणतियों। ये सहज परिणमता है अपने ही अर्कविंद स्वरूप में, अपनी ही चेतना की मस्ती में स्वयं परिणमता है ये चैतन्य। अपनी ही परिणमन की मस्ती में स्वयं परिणमता है ये आत्मा। सावधान आत्मा सावधान, अपनी ही परमार्थ परम शक्ति में स्वयं परिणमता है ये आत्मा। स्वयं स्वयं परिणमता है। देखो इस पे विद्यमान ये छह पंखुड़ियां, और उन पंखुड़ियों पे विद्यमान छह अर्क, ये छह सूर्य जो प्रकाश में है, ये उस ज्ञान भाव की परिणति का उद्घोष है। ये ज्ञान उपयोग वो अंतर परिणति वो उद्घोष कर रही है कि ज्ञान भाव इस रूप ही परिणमता है, आत्मा इस रूप ही परिणमता है। इसलिए वे सब विकार से मुक्त कमल भाव में है। वे करता भोक्ता आता जाता राग देश विकार भाव में नहीं परिणमता चेतन। वह शुद्ध शुद्ध रूप ही परिणमता है। देखो ना, वह कमल श्री अर्क के रूप में परिणमता है, गुप्त कमल पे प्रकाशमान। पहला अर्क, सर्वप्रथम ज्योति चेतन आत्मा। आत्मा परिणमता है किस रूप? कमल श्री अर्क के रूप में परिणमता है चेतन। ज्ञान अपने ज्ञान भाव रूप परिणमता है। देखो इस गुप्त कमल में चेतन आत्मा ज्ञान ज्ञान भाव रूप ही परिणमन कर रहा है, शुद्ध परिणमन कर रहा है। कमल भाव में परिणमन कर रहा है। कमल श्री अर्क की ये परिणति कमल भाव में ज्ञान भाव का ही प्रकाश कर रही है। आत्मा ज्ञाता मात्र है बस, ज्ञायक मात्र है बस। इसे ज्ञायक तत्व का प्रकाश हो रहा चेतन ज्ञान भाव में परिणमन रहा है यह आत्मा। देखो अगला ही चरण श्री अर्क ज्ञान भाव में ही चरण कर रहा है। ज्ञायक में ही चरण करना आत्मा की प्रवृत्ति है चेतन।
सम्यक चरण और स्वरूप चरण दोनों चारित्र आत्मा के ही ज्ञान भाव में चरण का निरूप सकती है चेतन। दर्शन ज्ञान उपयोग में ये आत्मा ऐसे ध्रुव पद में चरण करता है। चरण आत्म पद में चरण कराने वाली चरण सी अर्थ की पंक्ति। देखो आत्मान सावधान, कर्ण सी अर्क की प्रणति। ये देखो गुप्त कमल में प्रकाश में कर्ण सी अर्क। आत्मा हे चेतन, ये ज्ञान, ये दर्शन, ये परम पारणामिक अपने परम भाव में स्वयं परिणमत है। जानने देखने रूप तिष्ठा ज्ञाता परम भाव में आत्मा, ये कर्ण सी अर्क की परिणति परम भाव में परम पारणामिक तत्व का उद्घोष करती है। कारण परिणाम रूप आत्मा को व्यक्त करती है चेतन। अगला ही अर्क है हंस सी अर्क। पर द्रव्यों से भिन्न दिखाता आत्म शक्ति है प्रकटाता। है चेतन निर्विकार और निर्लिप्त हंस स्वभाव को व्यक्त करने वाला है। हंस सी अर्क। देखो इस ज्ञान भाव रूप प्रणमता है ये आत्मा। हंस सी अर्क की परिणति निर्विकार भाव में प्रणमन करा रही चेतन। शुद्ध विकार ज्ञान भाव में आचरण करा रही है। पर से भिन्न परिपूर्ण परमात्म तत्व का दर्शन करा रही है। अगला ही अर्क है स्वर्ण सी अर्क चेतन। स्वयं ज्ञान दर्शन में ये उपयोग दर्शन उपयोग से निर्मल स्वयं स्वानुभव मैं है। सुवन अपने ही उपयोग की चेतन में वृत्ति स्वयं स्वानुभव में आत्मा। यही है स्वर्ण अपना श्रवण में अपना वीतराग तत्व। ये स्वर्ण सी अर्क की परिणति स्वानुभव में आत्मशक्ति का दर्शन कराती है। ये है परिणति है जो जीव को स्वानुभूति में सदैव स्थिर रखती है चेतन। और अगली ही पंखड़ी पे है अव्यास सी अर्क। एक ही सत्य है 14 ब्रह्मांड में एक ही सार है चेतन। आत्मरमणता ही सुखदायी है। बस अभ्यास ठहर जाओ, इस कमल भाव में परिणति में ठहर जाओ आत्मा। अपने पद में ठहर जाओ। यही समय का सार है। ठहराव ही साधना है। ठहराव ही मुक्ति। अव्यास से अर्घ अवकाश कर अपने में चेतन अवकाश। ये है अपना संपूर्ण गुप्त कमल। जिस गुप्त कमल पे 6 अर्घ में ज्योति जगमगा रही है चेतन। कमल सी अर्घ, चरण सी अर्घ, कर्ण सी अर्घ, हंस सी अर्घ, सुवन सी अर्घ और अव्यास सी अर्घ से सुशोभित हो रहा है ये गुप्त कमल चेतन आत्मा।
हे योगीश्वर, इस ज्ञान पिंड अनुभव में अपनी चेतना का ही परम परिणाम, इसे अर्कमय विंद स्वरूप को ही अपने अंतर में जान चेतन, कमल भाव से कमल सी, चरण भाव से चरण सी, करण भाव से करण सी। चेतन हंस, सुवन और अव्यास, इस सारे परिणाम ही परम भाव में अपने परमात्म तत्व का दर्शन कराने वाले हैं। एक दर्शन ज्ञान गोचर अभेद चैतन्यमय आत्मा को स्वयं स्वयं प्रकाश में शक्ति को स्वयं प्रकाशित करने वाले हैं चैतन्य। संपूर्ण शुद्ध आनंद में है ये परिणतियां। स्वयं चेतन राज्य, चेतन राजा, इन रूप आचरण करना ही मुक्ति का द्वार है। मुक्त स्वभावी ये आत्मा ही आनंद का द्वार है। चेतन आनंद का द्वार है। आनंद द्वार है, आनंद द्वार। सावधान सावधान, ऐसा आत्मयोगी गुप्त कमल के ध्यान में मनमस्त होता हुआ इन परिणाम, इन परिणतियों को अपने अंतर में उछाल लगाते हुए देखता, इन परिणतियों को, इन परिणामों को या अपनी भूमिका में उपलब्ध करने का पुरुषार्थ करता है। और ऐसा ही परिणाम शुद्ध चेतन परिणाम में आत्मा है। ऐसा ही बारंबार ध्यान करता है चेतन। महायोगी वीतरागी भावलिंगी संत तो इन परिणतियों में निरंतर विलास करते हैं। उन्हें ये परिणतियां सहज आचरण रूप उपलब्ध होती हैं चेतन, लेकिन अपनी भूमिका में यह परिणतियां अभ्यास रूप आत्मचिंतन का विषय होती है। और इस चिंतन से चैतन्य की ओर उपयोग की दिशा को पलट दिया जाता है। चैतन्य उपयोग की दिशा को अंतरोन्मुख पलट दिया जाता है। ये अंतरोन्मुख दिशा, ये मन का एकाग्र होना, इसका ही नाम ध्यान की उपलब्धि है। ध्यान वह पूर्ण धारणा है जिस धारणा से अनंत कर्मों का क्षय निश्चित है। चेतन अनंतानंत कर्म क्षय होंगे, अनंतानंत विकार गलेंगे। चेतन अनंतानंत विकार गलेंगे, अनंत विकार क्षय होंगे।
देखो चेतन, ये गुप्त कमल तो तुमने अपने अभ्यास और पुरुषार्थ के बल पे ज्ञान में परिणतियों से लबालब भरा हुआ ये गुप्त कमल तो तुमने अपने अभ्यास से उपलब्ध किया है आत्मा। अब और अधिक संपूर्ण ज्ञान में पिंड में और गहरे अभ्यास के लिए और गहरे पुरुषार्थ के लिए चेतनात्मा और गहरे पुरुषार्थ के लिए अंतर आत्म शक्ति को उजागर करने के लिए और अनुभव की आवश्यकता है। जैसे गुप्त स्थान में ये गुप्त कमल खिलते ही चारों ओर प्रकाश भरा गया है, प्रकाश, वैसे ही संपूर्ण प्रकाश की आवश्यकता सर्वांग आत्म ज्योति में, सर्वांग आत्म ज्योति में वो प्रकाश के अलावा कुछ भी नहीं है आत्मा। देखो जैसे गुप्त स्थान में गुप्त कमल, इसके प्रकाश होने से सर्वांग अर्थात वहां चारों ओर ऐसा जगमगाता प्रकाश है जिस प्रकाश से वो पूरे हिस्से, संपूर्ण स्थान, संपूर्ण आसन से लेके पूर्ण स्थान ज्योतिर्मय हो रहा है। ऐसा ही संपूर्ण आत्म प्रदेशों को ज्योतिर्मय और गहन परिणतियों में विलास करने के लिए और श्रेष्ठ ऊर्ध्व भाव के साथ देखो नाभि कमल का उदय चेतन, नाभि स्थान में, नाभि स्थान से बिल्कुल भिन्न, नाभि स्थान में, नाभि स्थान से एकदम भिन्न, एकदम भिन्न, एकदम निर्लिप्त, संसार से एक बार नाभि स्थान से मुक्त, जैसे नाड़ी कटते ही अर्थात नाल कटते ही जीव माता के गर्भ से संसार जन्म से मुक्त हो जाता है, गर्भ की पीड़ा से छूट जाता है, वैसे ही नाभि से, नाभि स्थान से मुक्त होते ही जीव जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। नाभि कमल के उदय होते ही संसार की सारी जन्म मरण प्रणाली अर्थात आवागमन के सारे भाव मिलाने लगते हैं चेतन, संसार शरीर संबंध छूट जाते हैं, निम्न गर्भ आदि जन्मों का अभाव होना प्रारंभ हो जाता है, जीव का संसार उपशम की ओर बढ़ता है, उपशम की ओर संसार का भाव शुद्ध भाव आता है चेतन। ये है नाभि कमल का उदय, जहाँ नाभि कमल उत्पन्न होते ही एक प्रकाश में एक वृत्ति उत्पन्न होने लगी, ज्ञान प्रकाश में वृत्ति, दर्शन ज्ञान उपयोग में चेतना का ऐसा उज्जवल प्रकाश दिख रहा है जो पूरे नाभि स्थान के इर्द गिर्द सारे प्रदेशों को प्रकाश में कर रहा है। देखो गुप्त में तो प्रकाश झरझरा रहा था, वैसा ही प्रकाश पनपने लगा, अनंत प्रकाश, अनंत अनंत प्रकाश, अनंत अनंत प्रकाश। देखो इस प्रकाश में ही प्रकाशित होता हुआ ये नाभि कमल
कितना सौम्य सुंदर, कितना कोमल, कितना एक प्रिय, स्नेह से निहारो इस नाभि कमल को चेतन। स्नेह भाव से देखो इसे, आत्म स्नेह भाव से देखो। ये अपने ही चेतना का साकार स्वरूप, ये नाभि कमल है चेतन आत्मा। इस नाभि स्थान में उपलब्ध ये नाभि कमल चेतन, ये नाभि स्थान में उपलब्ध ये नाभि कमल अपने में संपूर्ण प्रकाश को, अंतर ज्योति को समेटे हुए है। अपने में चैतन्य ज्योति को समेटे हुए है। अपने में परम ज्ञान की ज्योति को समेटे हुए है। अपने में ही अपनी आत्म शक्ति को समेटे हुए। देखो आत्मन, हे ज्ञानी, ज्ञान पिंड रूप अपनी अंतर चेतन प्रकाश में वृत्ति को देखो। देखो ये नाभि कमल में भी 6 पंखुड़ियां विद्यमान हैं। 6 पंखुड़ियों में शुद्ध प्रकाश है इसका, परम ऊर्जा है इसमें, शुद्ध निखालिस ज्ञान भाव की शक्ति, निखालिस ज्ञान भाव की शक्ति, निखालिस निखालिस एकदम वितरागमय। समझो इस ज्ञान भाव को आत्म। तत्काल प्रभाव का विलास छोड़ दो। जड़ान तो वैसे ही छूटा हुआ है पर पर्यायों से, क्योंकि कमल तो निर्लिप्त भाव में ही है चेतन। ये जड़ान से कहाँ उत्पन्न हो सकता? ये तो जो संसार भाव से विरक्त हैं उनके लिए है आसन, कमलमय आसन, जिस आसन पे ज्ञान भाव की परिणतियां रहती हैं, अज्ञान नहीं। देखो ऐसे 6 पंखुड़ियों में विराजमान इस नाभि कमल की आभा अत्यंत सुंदर, अनंत कोमल, शुद्ध प्रकाश में ज्ञान पिंड का उद्घोषक, ज्ञान पिंड, आहा, शुद्ध ज्ञान पिंड। इसकी पहली ही पंखुड़ी में सावधान सावधान, इसकी पहली ही पंखुड़ी में ज्योति ही ज्योति आ रही है, दीप्ति सी अर्घ। देखो ज्योतिर्मय आत्मा, ज्योतिर्मय आत्मा को प्रकाशित कर रहा है, ये ज्योति स्वरूप आत्मा को प्रकाशित कर रहा है। आत्मा शुद्ध ज्योति स्वरूप है, ज्योति ही इसका परम, ज्योति ही इसका प्रकाश है। परम ज्योति में ही इसकी प्रकाश में वृत्ति होती है, और आत्मा ऐसी ज्योति के अलावा, सर्वांग शुद्ध ज्योति के अलावा और कुछ भी नहीं। ऐसे परम भाव में, अंतरात्मा में, यह नाभि कमल पे उत्पन्न पहली पंखुड़ी पे पहला अर्घ, दीप्ति सी अर्घ, यह दीप्तिमान ज्योति स्वरूप आत्मा को व्यक्त कर रहा है कि देखो आत्मा, ये आत्मा दीप्तिमान, दीप्ति स्वरूप है, ज्योति स्वरूप आत्मा है, ज्योति स्वरूप आत्मा। ज्योति स्वरूप है ये आत्मा, ज्योति स्वरूप। इसमें अंधकार नहीं, मल नहीं, विकार नहीं, ये निर्विकार है, निर्लिप्त है, प्रकाश में वृत्ति है इस आत्मा की। गुप्त कमल का पहला भाव ही प्रकाश में भाव है, चेतन दीप्ति में भाव है। ये नाभि कमल की पहली शक्ति ही दीप्ति में शक्ति है। ये नाभि कमल पे उपलब्ध है,
नाभि कमल पे उत्पन्न पहला पहला परिणाम, पहला अर्घ, दीप्ति सी अर्घ। देख आत्म मूर्छा से जागना ही होगा। ज्योतिर्मय आत्मशक्ति, आत्म दर्शन ही आत्मा का दर्शन, ज्योतिर्मय आत्मशक्ति। दीप्ति सी अर्घ का आघात, उद्घोष हो रहा है चेतन परिणति में। नाभि कमल पे दीप्ति सी अर्घ प्रकाशमय हो रहा है। किसी का विचार मत कर रे मूढ़, तू निर्विचार है, निर्द्वंद है। सर्वांग शुद्ध शुद्ध ही आत्म ज्योतियां हैं और प्रत्येक आत्मा ऐसी शुद्ध ज्योतिर्मय है। सर्वत्र विकास, सर्वांग सबको इन 6 कमल सी अर्क 36 अर्क सी प्रकाश का है। चेतन देख, गुप्त कमल में रंजायमान 6 अर्क तो सुशोभित हो ही रहे हैं चेतन। ये देख नाभि कमल में भी 6 पंखुड़ियों के विस्तार में, इस नाभि कमल में भी पहली पंखुड़ी पे अपना दीप्ति सी अर्घ तुझे दीप्तिमान शक्ति ज्योति स्वरूप आत्मा व्यक्त कर रहा है। यहाँ ज्योति स्वरूप आत्मा चेतन, ज्योति स्वरूप आत्मा, ज्योतिर्मय आत्मा है, ज्योतिर्मय। देख किसी के बगल में दूसरी पंखुड़ी, सुदीप्ति सी अर्घ। अरे ये दीप्तिमान ज्योति अनंत गुण में दीप्तिमान है, स्वयं में दीप्तिमान है, अर्थात अनंत दीप्तिमान गुणों में स्वयं का प्रकाश है और स्वयं के प्रकाश में ज्ञान का प्रकाश घुला मिला है। सर्वांग ज्ञान गुण गोचर, सारे गुणों के प्रकाश में ज्ञान की शक्ति का लय। दीप्तिमान ये आत्मा स्वयं दीप्ति में, अर्थात स्वयं अनंत गुणों का उद्घोषक, ज्ञान शक्ति का धारी है चेतन। इस सुदीप्ति सी अर्घ स्वयं की अंतर दीप्ति ज्ञान ज्योति दर्शन उपयोग में स्थिरता को दर्शा रहा है। परम ज्ञान ग्राही आत्मा, जहाँ ज्ञान में अनंत गुणी ग्रहण होते हैं। दीप्तिमान, प्रत्येक गुण अपनी ज्योति से विद्यमान है और प्रत्येक गुण की ज्योति आत्मज्ञान की ज्योति में विद्यमान है, अर्थात गुण और ज्ञान की ज्योति अभेद है चेतन। दीप्ति से दीप्ति का मिलन, सुदीप्ति, स्वयं की दीप्ति, अपनी अभूतपूर्व दीप्तिमय शक्ति चेतन, अनंत दीप्ति, दीप्ति 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 दीप्ति, सुदीप्तिमय। सुदीप्ति में तेरा स्वभाव चेतन, स्वयं दीप्तिमान तेरा अपना रूप। दीप्त दीप्त दीप्तियम, दीप्त दीप्त दीप्तियम। देख आत्मा ऐसा ज्योतिर्मय स्वरूप, दीप्ति सुदीप्ति सी अर्घ, इन दोनों सूर्यों में अपनी ज्योति स्वरूप आत्मा की क्या प्रकाश लहरें हैं। अगला अर्घ है चेतन, तीसरी पंखुड़ी। देख इस प्रकाश में कमल में अगली पंखुड़ी पे विद्यमान है अभय सी अर्घ। अरे आत्मा छायिक भाव स्वरूप है, छायिक, इसमें कुछ भी बुलाने जैसा नहीं है। काय का भय, हे योगीराज, अभय सी अर्घ, निशंक भाव को धारण कर दृढ़ता से जम के बैठ जा। आत्म दृढ़ता के साथ अपने छायिक भाव का प्रकाश कर। आत्मा कोई पामर तत्व नहीं, आत्मा परमात्म प्रभुतावान ज्योति है।
ये देख अभय सी अर्क की परिणति निशंकता का उद्घोष कर रही है कि आत्मा तो अभय स्वभाव है। सर्व भयों को विनष्ट कर दर्शन ज्ञान चारित्र में अक्षय अभय आत्मा को स्वयं उपलब्ध कर रही है। ये अभय सिंह की परिणति आत्मा को अभय दान दे रही है कि आत्मा तू आत्मा में लय शक्ति है, तू अपने चिद विलास चिद ब्रह्म में आनंद में लीन रहे आत्मा। तू अभय है अभय, अभय है अभय, अभय है अभय अभय अभय। सावधान आत्मा, तू अलग अभय स्वरूपी है। देख कैसा ये नाभि कमल जगमग जगमग और प्रकाश में होता जा रहा है। इसके इर्द गिर्द का प्रकाश और अनंत गुना विशाल और गाढ़ा होता जा रहा है। इतना गाढ़ा प्रकाश, इतना गाढ़ा प्रकाश कि जिस प्रकाश में प्रकाश प्रकाश इतना प्रकाश है कि बस चकमक चकमक के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। ज्योति ज्योति दिख रही है, ज्योति ज्योति दिख रही है। ऐसे अभय अभय निर्भय अपने निशंक भाव में ज्ञान का चरण हो रहा है चेतन। ये तो 3 ही अर्क हुए अभी चेतन। अगला प्रकाश देख, अगले अर्क का प्रकाश देख चेतन। सुर्क सी अर्क, सुर्क जिसका नाम ही तेजोत्पन्न सूर्य जैसा प्रकाश है। ये तो अर्क ही अर्क है, अर्क ही अर्क है, अर्क ही अर्क है। प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। इस सुर्क सी अर्क, ये सूर्य समान तेजोत्पन्न अनंत शक्ति को, अनंत ज्योति को उद्घोषित करता है। सुर्क सी अर्क, सुर्क सी अर्क। तेजोत्पन्न आत्मा की ज्ञान शक्ति को विकसित कर रहा है। देख, यह है नाभि कमल की शक्ति। तेजोत्पन्न तेजो में आत्मा, जिसके तेज प्रचंड प्रकाश के सामने अनंत घात या कर्म भी क्षण में क्षय को प्राप्त होते हैं। जिसकी तेज उत्पन्न ज्ञान ज्योति के सामने अज्ञान अंधकार पल भर भी नहीं ठहरता चेतन। जिस ध्यान, जिस तेजोत्पन्न आत्म शक्ति के आगे 2 घड़ी में पूरे घात या कर्म विनष्ट जाते हैं और एक अंतर मुहूर्त मात्र में केवल दर्शन ज्ञान का प्रकाश और उठता है चेतना। तेजोत्पन्न ज्योति, तेजोत्पन्न स्वयं कोटि सूर्य प्रकाश में सुर्क सी अर्क की परिणति। ऐसे ही परम दरिद्रमान तेजोत्पन्न अपने अभय स्वभाव को स्वयं उद्घोष में कर रही है। ये है अपना गुप्त कमल, जहां अनंत का ही अनंत में प्रकाश। और देखो उससे ऊपर ये है नाभि कमल, जहां अपने से तेजोत्पन्न ज्योति ही ज्योतियों का प्रकाश। ये देखो दोनों कमल कैसे शोभायमान है। ये देखो नाभि कमल में अपनी स्फटिक मणि के समान प्रकाशित ये चेतन शक्ति। क्या अद्भुत अद्भुत प्रकाश आ रहा है चेतन। क्या है सुर्क सी अर्क, अनंत ऐसे करोड़ों सूर्य एक साथ जन्म ले लें, ऐसा प्रकाश तेजोत्पन्न करोड़ों सूर्यों का उदय, कोटि सूर्य जगमग हो रहे हैं चेतन। इस सुर्क सी अर्क है। देखो इसी कमल पे अगली पंखड़ी, अर्थ सी अर्क चेतन। आत्मा एक प्रयोजन शक्ति है, उसमें कोई खंड विखंड नहीं होते। अर्थात अर्थ सी अर्क अर्थात आत्मा प्रयोजन भूत अर्थ स्वरूप है।
इस अर्थ को रत्नत्रय के नाम से जाना जाता है। आत्मा और रत्नत्रय, रत्नत्रय और आत्मा दोनों एक सा अभेद आचरण है। ऐसे सर्वांग आत्म प्रदेशों को अर्थात संपूर्ण उपयोग को एक प्रयोजन में केंद्रित करने वाली अर्थ सी अर्क की परिणति। दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिर आत्मा एक प्रयोजन है बस, वो है वीतराग, वो है वीतराग, वो है वीतराग आत्मा, वो है वीतराग। अर्थ सी अर्क, एक प्रयोजन मात्र, एक प्रयोजन शक्ति, एक प्रयोजन। संपूर्ण प्रकाश में ये आत्मा स्वरत्न त्रय से प्रकाश में एक वीतराग स्वरूप का सहकार करा रही है, एक वीतराग तत्व का सहकार। अभेद आत्मा चेतन, देख कैसी कैसी निर्मल विमल परिणति, कैसे कैसे परिणाम आत्मा में शुद्ध शुद्ध विशुद्ध विशुद्ध परिणतियों का उदय है। फिर भी तू भूलता है रे। ऐसी विशुद्ध विशुद्ध परिणतियों के स्वामी परमात्म तत्व को अपने में पाकर भी कहाँ खोया है रे अज्ञान में, अचेतन में, मूढ़। देख शुद्ध प्रकाश में अब की तो तू मूढ़ा चिंत वही, अब तो चिंता कर ले रे मूढ़। ये देख कैसा प्रकाश में तेजोत्पन्न ज्योतिर्मान हो रहा है नाभि कमल, कैसा अद्भुत प्रकाश में है, कैसा तेज है इसका, कैसा तेज है रे, कैसा अद्भुत तेज है इस कमल का। ये है सुर्ख सी अर्क, आहा देख तेजोत्पन्न ज्योति। यह है अर्थ सी अर्क, रत्न त्रय में अर्थ एक प्रयोजन केंद्र में स्थिर अपना वीतराग तत्व। और देख छठी पंखड़ी पे ये भी कमल पूर्ण को हुआ, पूर्णत्व को प्राप्त हुआ, पूर्णत्व हुआ इस कमल में भी। देख विंद सी अर्क, आहा देख 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 देख, निर्विकल्प आनंद में ही है जिसका वास सदा। विंद स्थानेन तिष्ठन्ति चेतन, विंद विंद विंध्यम। निर्विकल्प आनंद दर्शन उपयोग में ही शाश्वत रूप से जानने वाला, अपने ही निर्विकल्प पद को ही, निर्विकल्प आत्मशक्ति को ही शाश्वत अच्छे रूप से जानने वाला, ये है विंद सी अर्क। जहाँ आत्मा आत्मग्राही मात्र बचा, आत्मा आत्मा को ही ग्रहण करने वाला मात्र निर्विकल्प चेतन में पिंड बस। एक केंद्र में स्थिर, केंद्र बिंदु में स्थिर ये आत्मा एक ग्राही आत्मग्राही है बस, आत्मग्राही है ये आत्मा, आत्मग्राही है ये आत्मा। बिंदु रूप एक ही, एक ही एक ही एक ही एक ही एक ही आत्मा है। निराकार ज्ञान से तन्मय ये आत्मा अपने विंद विंद विंध्यम, अपने निर्विकल्प विंद पद में ही विंदित हो रही है, विंद में ही विंद शक्ति में परिणमित हो रही है। परम बिंद निर्विकल्प आनंद में ही परिणमित हो रही है। सब बुद्धि के क्षणिक विकल्पों को क्षय करने वाला शुद्ध प्रकाश में, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व में लय स्वयं शुद्ध अनुभूति का प्रकाश विंद कमल, अर्थात विंद सी अर्क की ये शक्ति जो नाभि कमल जगमगा रही है, जगमग जगमग ज्योति में। ऐसा निर्विकल्प है आत्मा चेतन, है चेतन राज, है चेतन आत्मा। ऐसे विंद विंद में अपने परम विंद स्वरूप का अनुभव करो, एक परम विंद में अपने निर्विकल्प पद का वेदन करो आत्मा, परम विंद में।
देखो गुप्त कमल की शोभा, क्या है इसका पूर्ण प्रकाश। कमल सियर चरण सियर, कर्ण सियर हंस सियर, सवन सियर्क और व्यास सियर्क में कैसा ध्रुव परिणतियों का विलास है। देखो ये गुप्त कमल चेतन, और इसी से ऊर्ज चारों तरफ प्रकाश, और उसके ऊपर के कमल नाभि कमल की ओर देखो, ये कमल भी पूर्णत्व में है। कैसी अर्कमान प्रकाश ज्योतियां इसमें भी जगमगा रही हैं। दीप्ति सी, सुदीप्ति सी, चेतन प्रकाश ही प्रकाश, स्वयं का दीप्ति में प्रकाश। निशंक भाव से अभय सी अर्घ क्षायिक तत्व का उद्घोष करता है। करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश तेजोत्पन्न ज्योति को दर्शाता है। ये देखो सुर्ख सी अर्घ, सूर्यों समान तेजोत्पन्न प्रकाश। एकमात्र प्रयोजन ही आत्मा है। रत्न त्रय में सुशोभित हो रहा है ये अर्थ सी अर्घ, प्रयोजनभूत शक्ति का प्रकाश, और स्वयं में विलास करता है ये विंद सी अर्घ, अपनी बिंदु मात्र शक्ति चेतन। मन विलय कर देगा, ये मोह को विलय कर देगा, ज्ञान धारणा को विलय कर देगा। सर्व आत्माओं में ये ज्योति स्वरूप मात्र है और कोई कुछ भी नहीं है। ना कहीं कोई पुत्र है, ना कहीं कोई परिवार, ना कहीं कोई अज्ञान है, ना कहीं कोई विकार। सर्व जगह विकारों का समन, विकार परिणामों का समन, एक निर्विकार का उदय है। निर्विकार 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 और मात्र निर्विकार, यह है निर्विकार आत्मा चेतन, निर्विकार आत्मा। निर्विकार आत्मशक्ति आत्म, निर्विकार आत्मशक्ति, निर्विकार चैतन्य में आत्मा, निर्विकार शुद्ध चैतन्य में आत्मा। मैं शुद्ध चिद्रूप चैतन्य में आत्मा निर्विकार हूं। मैं शुद्ध चिद्रूप चैतन्य में आत्मा निर्विकार हूं। मैं शुद्ध चिद्रूप चैतन्य में आत्मा निर्विकार हूं। उठो चेतन, इन दोनों कमलों में देखो कैसे विशुद्ध विशुद्ध परिणामों का उदय हुआ है। अरे आत्मा में देखो चेतन, ये कमल भाव में देखो कैसी विशुद्ध विशुद्ध परिणतियां हैं। आत्मा ज्ञान भाव में कैसा अभूतपूर्व अभूतपूर्व परिणमन करता है। चेतन ऐसे पिंडस्थ ध्यान को जान के भी, ऐसे पिंड रूप आत्मशक्ति को जान के भी, यही तुम ऐसे पिंड रूप आत्मा का ध्यान ना धारण करो, एकाग्र ना हो अपने आत्मशक्ति में, अपने स्वस्वरूप में ना डूबो आत्मा। यदि इसी पिंड में ज्योति को ना अनुभव करो तो तुमसे बड़ा मूढ़ जगत में कोई नहीं होगा चेतन। अपने में ऐसी अनंत निधि को पाकर, ऐसे सदगुरु की शरण को पाके, सदगुरु की आज्ञा को पाके भी यही तो इसी परम प्रकाश में परिणतियों में ना डूबा, ओ मूढ़ हो मूढ़ हो मूढ़, ये तो ऐसी प्रकाश में परिणतियों में ना डूबा तो तू घोर संसारी रहेगा चेतन, घोर संसारी। इसलिए कमल भाव में विलास करो। जिनका विलास आनंद सरोवर में हो रहा है वह बिल्कुल विकल्प ना करें और आनंद सरोवर में डूबे रहें, बल्कि और ध्यान और मोबाइल सुनना सब बंद कर दें और आनंद सरोवर में स्थिरता जितनी बनी रहे उतनी देर तक बना के रखें। और जिनका उपयोग थोड़ा बहुत बाहर है, ये शब्द जिन्हें सुनाई दे रहे हैं, जिन्हें आनंद में थोड़ा सा अंतराय लग रहा है, आनंद में खुमारी में वो अंतर परिणतियों में वो आनंद की लहरें इतनी तेज प्रकाश में उत्पन्न नहीं हो रही। भय भविक जन हताश और उदास ना हो।
अरे ध्यान तो ऐसी चीज है, अर्थात ध्यान तो ऐसा अनंत बल का वीर है चेतन, जो इस हताशा और उदासीनता को नष्ट कर देगा और तुम्हारे सर्वांग में आनंद और ज्ञान की ज्योति का प्रकाश भर देगा। ध्यान तो वो शक्ति है चेतन, जो समस्त कर्म पे विजय प्राप्त करने में सामर्थ्य है। इसलिए अपनी सामर्थ्य शक्ति को पहचान के, अपनी अपनी योग्य अपनी अंतरात्म शक्ति को पहचान के चलो अपन मंत्र जप करते हैं चेतन। जहाँ असमर्थ और असमर्थपना लगे वहां मंत्र का आश्रय लेना अनिवार्य हो जाता। जहाँ आनंद है, जो डूबे हैं वो डूबे रहें, और जिनका उपयोग वही रंग में है वह आए और मंत्र का मंथन करें। मंत्र के मंथन को इन गुप्त कमल और नाभि कमल में देखें। मंत्रों की माया जो चैतन्य माया है, उस माया को अपने में अंगीकार कर अपने ध्यान ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करें। ओम नमः वं सिद्धि नमो नमः। 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 है चेतन आत्मा, अब अपने इसे शांत सुन और भद्र परिणामी अपने प्रकाश में ले हो, अपने प्रकाश के आनंद में आनंदित होके अपने शाश्वत सुख का उपभोग करते हुए अपने परम ब्रह्म अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव करो चेतन। ये चेतना ही सर्व सुखदाई अपना परम प्रकाश है। अद्भुत तेज है आत्मा, अद्भुत शौर्य में है आत्मा। इस आत्मा के शौर्य का अनुभव कोई ज्ञानी ही कर सकता है। इस आत्मा के इस चैतन्य प्रकाश का अनुभव कोई योगी कर सकता है चेतन। ऐसे प्रकाश का अनुभव करते हुए अपने परम प्रकाश में ऐसे लय हो जाओ, ऐसे डूब जाओ कि चेतन इस संसार की ओर पलटना ही ना पड़े। अंतर शक्ति में, अंतर आत्म शक्ति में ऐसे लय हो जाओ आत्मा, अपनी अंतर प्रकाश में ज्योति में ऐसे लीन हो जाओ कि और अन्य कोई विकल्प ही ना रहे। इतना याद रखना चेतन। कहे तुमने इन अर्कों में इस विलास करती हुई परिणति का तुम उपभोग नहीं कर पाए तो चेतन निगो जाएगी ये आत्मा।
अपने अंतर में निधि जो व्यक्त है, जो उसका उपभोग नहीं कर पाता, वो संसार का भोगी प्राणी जो अपने चतुष्ट स्वभाव को नहीं भोग पाता, वही दुर्गतियों में निवास करता है। इसलिए सचेतन और सावधान अवस्था में इसी प्रकार ध्यान का अभ्यास करते हुए अपनी एकाग्रता से बिना बाहर निकले अपने में ही रमो आत्मा, सिर्फ अपने में रमो। अपने लिए अपना ध्यान सिर्फ अपनी सिद्धि करने के लिए है, दिखावा नहीं, किसी के लिए राग का बंधन नहीं। ध्यान मुक्ति का साधन है, मुक्ति का साधन है चेतन, मुक्ति का गहना है ध्यान। ओम नमः सिद्धि नमो नमः, ओम नमः सिद्धि नमो नमः।